अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के इस नए एपिसोड में मैं पंकज जामनानी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 2 के पैनल नंबर 13 में शिवलीला अपार्टमेंट के पास के परिसर में एक ट्रांसफार्मर काफी समय से खराब हो चुका था। लोगों की ये शिकायत थी कि ये ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम होने के कारण इस परिसर में बिजली की आंख में चोली रहती थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ की नगर सेविका रेखा अशोक ठाकुर ने अपने प्रयासों से इस परिसर में नया ट्रांसफार्मर लगवाया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। पैनल नंबर 13 रेखा ठाकुर और अशोक ठाकुर, इनके प्रयासों से आज नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जो आप देख सकते हो इधर। रोज़ शॉर्ट सर्किट होते थे, रोज़ आग लगती थी, ऑयल गिरता था, बहुत लोगों को तकलीफ होती थी बिल्डिंगों में, शिवलीला के रहने वाले वासियों को। आज इनके तरफ से धन्यवाद है जो भाई इन लोगों ने नया ट्रांसफार्मर लगाया है। मैं गुरमुख माखीजा पैनल क्रमांक 13 से बोल रहा हूँ। ये हमारे यहाँ पीछे जो अभी ट्रांसफार्मर का काम चल रहा है, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, यहाँ पर विशेष प्रॉब्लम था इस पूरे मानसून में और गर्मियों के टाइम में, जो आज ये हमारी यहाँ की नगर सेविका है रेखा अशोक ठाकुर जी, उनके प्रयासों से ये आज सफल हो पाया है। हम लोगों ने बहुत ये एमएससीबी से रिक्वेस्ट की थी कि आप ये मेहरबानी करके ट्रांसफार्मर हमको बदली करवा के दे दीजिए, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन वो सुनवाई आज हमारी ये नगर सेविका रेखा अशोक ठाकुर की वजह से हो पाई है, जिनके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और उनका बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम ये खास एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इन शहर वासियों से और इन बिल्डिंग वासियों से कि कृपया करके आप ऊपर से वहाँ से कचरा न फेंकें, जिससे वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और सब लोगों से मैं विनती करूँगा कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दें कि जो ये आप कचरा फेंक रहे हैं उसके ऊपर आप विनती करके आप उसके ऊपर थोड़ी रोकथाम कीजिए बस। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि चोरों ने धंधे व्यापार को छोड़कर अब दवाखानों पर भी नजर डाल दी है। उल्लासनगर 4 के वीटीसी ग्राउंड परिसर में स्थित रेखा क्लिनिक में बंद दवाखाने में रातों रात हुई चोरी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 2 परिसर में पब्लिक हेल्थ गार्ड द्वारा फ्री डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने आकर इस कैंप का लाभ उठाया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। पब्लिक हेल्थ गार्ड और भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की ओर से उल्लासनगर 2 में शारदा विद्यालय गुजराती माध्यम स्कूल में फ्री डेंटल चेकअप के शिविर का आयोजन किया गया। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, यानी कि डॉक्टर्स, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इस स्कूल का पूरा स्टाफ है। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार उन्होंने इन बच्चों के लिए ये सोच रखी और किस प्रकार उनका अभी तक का शिविर संपन्न हुआ। सर, क्या कहोगे अभी तक के शिविर के बारे में? हम एक्चुअली ये बात आम जनता से बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे कुमार रानी जी, पूर्व अध्यक्ष महेश शुक्रामणि जी और सब पदाधिकारी इस साल में इतना काम करने वाले हैं कि हमारी सब जनता को हम खुश करने वाले हैं। और हमने
महिला मोर्चा, मंगला मैडम, बेबी निकम मैडम और डॉक्टर सेल प्रमुख डॉक्टर बलराम कुमावत, हम लोगों ने ये ठान ली है कि हम हर एक स्कूल में जाने वाले हैं। हम हर एक स्कूल में उस बच्चे को बताने वाले हैं उसके डेंटल हेल्थ के बारे में, और हम बच्चों का सिर्फ डेंटल हेल्थ ही चेक करने वाले, लेकिन जनरल हेल्थ भी चेक करके हम उस छोटे से छोटे बच्चों को हेल्दी रखना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा ही आगे चल के हमारे देश की शान है, ये हमने ठान ली है। और आज इस स्कूल में शारदा विद्यालय गुजराती मीडियम में हमने 2 बैचों का चेकिंग किया है, जहाँ पे कि काफ़ी बच्चों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आप देखोगे बच्चों को बराबर पता चल गया है कि 1 बार ब्रश करना चाहिए या 2 बार ब्रश करना चाहिए, यानी कि बच्चे के सॉफ्टवेयर में हमने फिट कर दिया है कि उसे 2 बार ब्रश करना है, और ये 2 बार ब्रश करना उसके दांतों को एक अच्छी तरह से हेल्दी रखेगा, और दांत हेल्दी तो शरीर तंदुरुस्त तो देश तंदुरुस्त। हमारे साथ स्कूल की स्टाफ भी मौजूद, स्कूल का स्टाफ भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, ये जो कार्य भारतीय जनता पार्टी और पब्लिक हेल्थ गार्ड की तरफ से किया जा रहा है, बहुत सराहनीय कार्य, क्या कहोगे इस बारे में? ये सर लोगों ने जो किया, मैडम आई बात किया हमको कैसा कैंप लगाने का है, हमने बोला बच्चों के लिए कैंप है तो आप आओ, वेलकम। और अच्छी तरह से उन लोगों ने माध्यमिक को और प्राइमरी को दोनों को एक फर्स्ट क्लास बच्चों को भी सिखाया। डॉक्टर साहब ने 1-2 बच्चा 1 बार बोलता था, अभी 2 बार बोल रहा है ब्रश करने का, और अच्छी तरह से उन्होंने कैंप किया और चेकअप भी अच्छी तरह से हो रहा है। हमारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही रहेगी कि पूरी टीम भारतीय जनता, चाहे वो युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, डॉक्टर सेल हो, कोई भी हो, हम एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, और हम ये चाहेंगे कि बच्चे हर स्कूल में हर बच्चा तंदुरुस्त रहे। तो मैं डॉक्टर कुमावत और उनकी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि उनके सपोर्ट और यहाँ पे जो गुजराती विद्यालय, उनके सपोर्ट से हमारे कार्य संपन्न हुआ, और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके बिना हम नहीं हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर के समूरीबाई अस्पताल में श्री श्रद्धा थेरेपी का आयोजन किया गया है, जहां पर लोग आकर इस थेरेपी का लाभ उठा रहे हैं। ये थेरेपी क्या है और इससे क्या लाभ हो सकता है एक इंसान को, आइए आपको दिखाते हैं। तो कौन सी तकलीफ के लिए यहाँ पे थेरेपीज दी जाती है? यहाँ पे तो सर से लेकर पैर तक आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की तकलीफ़ें हुए तो वो पूरी तरीके से ठीक होती हैं। जैसे कि आपके शरीर के अंदर कोई भी जैसे प्राइवेट पोर्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हुए, या आपको बेसिक कोई प्रॉब्लम है, कमर दर्द, घुटना दर्द, इससे कोई भी तकलीफ हुए तो हमारे थेरेपिस्ट से ठीक हो जाता है। यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री में दी जाती है, क्या प्रोसेस है अगर किसी को ज्वाइन? नहीं, यहाँ पे ज्वाइन करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फ्री है यहाँ पर थेरेपी सेंटर, आपको 1 पैसा भी खर्चा नहीं करना है। आप इवन कहाँ पे पैसा खर्चा करते पर यहाँ पर 1 रुपया भी आपको खर्चा करना नहीं है। कितने दिनों की थेरेपी होगी और कितनी टीम काम? यहाँ पर तो बहुत सारे टीम काम करते हैं, आप पीछे देख ही रहे हो। यहाँ पर तो आपको पता है कि आप जैसे आपको जब तक आना है तब तक आप यहाँ पर आ सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 महीना आना है, 2 महीना, जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है तब तक आपको यहाँ पर आना है। तो लाइफ गेन थेरेपी सेंटर पूरे शहर वासियों को क्या आह्वान करना? यही करना चाहता है कि देखो, आपके उल्लासनगर में ये बहुत ही अच्छी थेरेपी सेंटर आई हुई है, ओटी पे ही है, बहुत नज़दीकी है। तो मैं हर एक सदस्य को कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आइए और फ्री सेवा का लाभ उठाइए, और बिना दवाई और बिना गोलियों के अपनी बीमारियों को ठीक कीजिए, जो आजकल इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, पर यहाँ पर आपको वो फ़ायदा मिल रहा है। तो आप लाइफ गेन सेंटर में आइए, हम आपका स्वागत में ही खड़े हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। चांद के मौके पर उल्लासनगर 2 के झूलेलाल मंदिर में मची धूम, भक्तों की भीड़ उमड़ी, और इसी मौके पर झूलेलाल मंदिर की मोबाइल ऐप भी रिलीज की गई। आइए देखते हैं क्या है ये खबर। मुझी बेड़ी अथई विच सीर ते, मुझी बेड़ी अथई विच सीर ते, पलो पाया थी माज दबीर दे, पलो पाया थी माज दबीर दे, पासु पास्या थी माज दबीर दे, पासु पास्या थी माज दबीर दे। आयो लाल झूलेलाल, मारो झूलेलाल, भले मारो झूलेलाल।
उल्हासनगर खे लाली साहब जी लख लख वाधायूं। मां सभिनी ॿारनि खे वेनिती कंदुमि अची करे मंदर में दर्शन कयो ऐं पंहिंजो जनम सफलो कयो। अॼु चंड रात आहे, सभिनी उल्हासनगर खे चंड जूं लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। जय लाल सभई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जंहिंमें सारी दुनिया ॾिसी सघंदी आहे, लाइव टेलीकास्ट, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, सॼी अपडेट्स मिली वेंदियूं झूलेलाल मंदिर। हिते झूलेलाल मंदिर में जेको बि थींदो तव्हां सॼी दुनिया में वेही करे ॾिसी सघंदा आहियो जस्ट हिते क्लिक ते। जीअं तव्हां मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक कयो हूंदो आहे, उहो ई तव्हां मोबाइल में पंहिंजे झूलेलाल मंदिर इंस्टॉल करे सघंदा आहियो। त हाणे खां ई तव्हां डाउनलोड करे सघंदा आहियो। प्ले स्टोर तां बसि सर्च कयो झूलेलाल मंदिर, झूलेलाल ईश्वरी यूकी नज़र ईंदी तव्हांखे, बसि डाउनलोड कयो। जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा बहस की गई। क्या हुआ इस मीटिंग में, आइए आपको सुनाते हैं। मुलाकात करवाते हैं स्थायी समिति के सभापति सुनील सुर्वे से। स्थायी समितीला एक तो उशीर प्रशासनाने केला होता, तो जो महत्त्वाचा विषय आहे की पाटोस भरणं। आज उल्हासनगर शहरामध्ये जे खड्डे पडले त्या खड्ड्यांमुळे लोक अस्वस्थ आहेत, लोकांना आजार होत आहेत, कमरेचा त्रास, त्यामुळे ते तातडीने करायला सांगितले। 3 दिवसाच्या मुदतीमध्ये हा स्थायी समितीने पास करून जे टेंडर आले होते त्या टेंडरप्रमाणे कमी दराने जे निविदाकार आहेत त्यांना आपण कामाचे आदेश दिलेले आहेत, कार्यादेश दिलेले आहेत आणि कामं लवकर सुरू करणं ताबडतोब, म्हणजे साधारण सोमवारी जर पाऊस पडला नाही तर खड्डे भरण्याचं काम तात्काळ चालू होईल, हा महत्त्वाचा विषय होता। दुसरा, अनुकंपा तत्वावर जे नोकऱ्या जी लोक काम करत होते गेले 7-8 वर्षापासून, 10 वर्षापासून, ज्यांचे कोणी वारले त्यांच्या वारसांना जी नोकरी मिळाल्या होत्या, त्या अशा 10 लोकांना महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती म्हणून मी स्वतः आणि आमचे सगळे स्थायी समिती सदस्य अधिकारी या 10 जणांना कायम करण्याचा आदेश देऊन आदेश दिलेले आहेत आणि त्यांना परमनंट केलं। एक त्या 10 लोकांना न्याय मिळाला। अजूनही काही लोक आहेत त्या ह्या 3 महिने 4 महिन्याच्या उरलेल्या आमच्या कालावधीमध्ये आम्ही तो पूर्ण करायचा प्रयत्न करू। त्या व्यतिरिक्त एक महत्त्वाचा निर्णय आम्ही केला, बचत गटाच्या माध्यमाला काम मिळावं म्हणून टॅक्स पावत्या म्हणजे कर पावत्या आपल्या उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या त्या वाटपाचं काम आत्तापर्यंत पोस्ट ऑफिस करत होतं, परंतु पुढच्या वर्षापासून स्थानिक बचत गट आहेत त्यांना ते वितरित करायचं काम देऊ आणि जे आम्ही पोस्ट ऑफिसला 17 रुपये दराने देतो एक पावती, ती 14 रुपये दराने त्यांना वाटपाचे दिले गेल्याचा निर्णय आज स्थायी समितीमध्ये महत्त्वाचा निर्णय आहे, ऐतिहासिक निर्णय आहे। कारण की बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार मिळावा हा एवढा एकच आमचा उद्देश होता। कारण विविध योजना शासनाने पण सांगितल्या, विविध योजना, विविध कामं महापालिकेची बचत गटांना सक्षमीकरणासाठी, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जो द्यावा तो आज स्थायी समिती सर्वसंमतीने निर्णय केला आहे। कल्याण अंबरनाथ रोडचा जो 13.5 कोटीचा रस्ता आहे, MMRDने आम्हाला फुटपाथ आणि नाली करायला म्हणून जो आदेश दिले होते त्याप्रमाणे ते टेंडर कॉल करण्यासाठी पण आम्ही दिलेलं आहे। त्यामुळे एखाद महिन्यात ते रोडचं काम चालू होईल अशी माझी खात्री आहे आणि ते काम लवकरात लवकर करू, जेणेकरून आज गेले एप्रिलपासून रस्ता तुटून पडला आहे आणि लोकांना रहदारीला किंवा दुकानदारांना जो त्रास होतोय, जो नागरिकांना त्रास होतोय, हा त्रास दूर व्हावा म्हणून हा ताबडतोब आदेश केलेले आहेत।
हे असे विषय होते. सगळ्या समित्यांनी पास केले सगळे विषय. हो, सर्व कुठल्याही एकाही याला सर्व कुठल्याही सदस्याचा विरोध कुठल्याही याला झाला नाही आणि आम्ही ते सर्वसम्मतीने पास केले. स्थायी समिति की मीटिंग में गड्ढों पर लिए गए निर्णय पर आवाज उठाई है विरोधी पक्ष ने. आइए आपको सुनाते हैं क्या है कहना उनका. 4 अगस्त को स्थायी समिति की बैठक थी. मुद्दे तो काफ़ी सारे थे, पर जो मुख्य मुद्दे थे, जो शहर में खस्ताहाल सड़कें हैं उनके गड्ढे भरने का, पार्ट का मुद्दा था. दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि पिछले साल जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया था, जय भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी, जहा कंस्ट्रक्शन कंपनी, श्री संत कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिन्होंने पिछले साल जिनको स्थायी समिति में टेंडर दिया था, और आज वो पिछले साल जो गड्ढे भरे गए थे, रोड बनाए गए थे डांबर के, वो 2 महीने नहीं चले और आज शहर में ऐसी हालत है, 3.5 करोड़ के रोड जो भरे थे पिछले साल, आज शहर में ऐसा कोई सड़क नहीं, ऐसा कोई रोड नहीं जहाँ पे गड्ढे नहीं हो. और आज ये गड्ढे जानलेवा गड्ढे हो गए हैं. छोटे मोटे पार्ट नहीं, ये जानलेवा गड्ढे हो गए हैं. तो दुर्भाग्य से फिर से स्थायी समिति में सत्ता पक्ष ने, शिवसेना भाजपा ने मनमानी करके उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को, श्री संत को 4 नंबर का ठेका, जहा को 3 नंबर का ठेका और जय भारत को 1 और 2 नंबर प्रभाग समिति का ठेका फिर से दिया गया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चारों सदस्य, ओमी कालानी, रेखा ठाकुर, एसबी सिंह मैडम और गुरु वलेजा, इन्होंने जमकर, ज्योति कलानी और ओमी कलानी के आदेश पर जमकर वहाँ विरोध किया और सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों को और प्रशासन को समझाया कि ये वही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने पहले बंटादार किया है. पहले 3.5 करोड़ का ठेका लेके शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं जो आज जीवित हो और जहाँ पे वो चलने जैसी सड़क हो. आज पता ही नहीं चल रहा है सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है. दुर्भाग्य से फिर से सत्ता पक्ष ने अपनी मनमानी करके उन्हीं ठेकेदारों को ठेका दे दिया है जिसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, पुरजोर सदस्यों ने विरोध किया, और सत्ता की मनमानी के अपने उनके पास ज्यादा सदस्य होने के कारण फिर से उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया है. वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा जिन्होंने 1 साल पहले, जिनके ऊपर थर्ड पार्टी आदेश के गवर्नमेंट ने, नागपुर अधिवेशन ने ज्योति कलानी आमदार ने आवाज उठाया था, रंजीत पाटिल जो यूडी के राज्य मंत्री, उन्होंने कमिश्नर को बोल के उनके ऊपर राइटिंग में थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए इनकी, वैसा आदेश पेंडिंग है, थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुई है, फिर से उनको ठेका दे दिया है. तो ये शहर के लिए दुर्भाग्य है. शहरवासियों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे नुमाइंदे जो उन्होंने चुनकर भेजे हैं, जो बार बार उनके द्वारा टैक्स के करोड़ों रुपयों का लूटमार करते हैं और सत्ता की मनमानी से, अपनी मनमानी से, अपने बहुमत के आधार पर विपक्ष की अनदेखी करते हैं और शहरवासियों को करोड़ों रुपया बर्बाद तो करते हैं और शहर की जान और माल के साथ भी खेल रहे हैं. आप हमारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कीजिए, जाके शहर की सड़कों की हालत देखिए. ये वही जय भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने पिछले साल खड्डे भरे थे. ये वही जहा कंपनी है जिसने पिछले साल ठेका मिला था. ये वही श्री संत है लाड, जैसे पिछले साल 4 और 5 नंबर में गड्ढे भरे थे. तो 4 और 5 नंबर में आज सड़कें बरोबर है क्या? 3 नंबर में जो जहा ने भरे थे बरोबर है क्या? 1 नंबर में जो जय भारत ने भरे थे वो बरोबर है क्या? अगर बरोबर है तो ठीक है, इनको दिया है वो बरोबर है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्लासनगर शहर में सिंधियों के महाव्रत चालिया साहिब की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन चालिया साहिब मंदिर तक जाने वाला जो रास्ता है उसकी हालत काफ़ी हद तक खराब है. ऐसी शिकायत है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव भरत गंगोत्री की. आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना. जैसे उल्लासनगर में चालीहे ते केतिरा ई जेके चालीहो रखनि था उहे उते दर्शन करण लाइ अचनि था. उन्हनि खे उन्हनि जो काफ़ी पंहिंजो सफ़र थो करिणो पियो उन जी ॻाल्हि जे करे, खॾनि जे करे, ऐं काफ़ी उन्हनि खे तकलीफ़ूं थियनि पियूं. त महिरबानी करे असां चवंदासीं कि तकिड़े में तकिड़ो थियणु खपे ऐं सुठी क्वालिटी में थियणु खपे, जेके क्वालिटी मेंटेन नथा कनि पिया. सदी खां चालीह जेको मंदिर आहे 5 नंबर जो सिंधियुनि जो आहे, उते लखनि में उते पब्लिक हूंदी आहे. हालांकि खड्डा हुते वॾा में वॾा खड्डा आहिनि, पर इहे ठेकेदार त खड्डा बुझाइनि न बुझाईंदा आहिनि न. ग्रिड विझी करे टेम्पररी हुनखे बंदि कंदा आहिनि. उहा 1 ॾींहं खां 2 ॾींहंनि में वापसि खुली वेंदा आहिनि. ऐं वधि में तकलीफ़ नेताजी खां चालीहा मंदर जे विच में आहे, जेके कॾहिं बि मेंटेन नथा कनि पिया. हमेशह इहा तकलीफ़ रहंदी आहे उते. ठेकेदार में कार्रवाई छो न थींदी आहे साहिबु? छाकाणि त हिन पाण में ॿधियल आहिनि सत्ताधारी ऐं इहे पाण में साठ गांठ अथनि. हिननि जी पाण में कमीशन हलंदी आहे. बसि ख़ाली तव्हांजो चवण जो मतिलबु इहा आहे की चालीहा करे भई असांजो खड्डा जल्दी जल्दी भरणु खपनि. छाकाणि त पूज्य चालीहा असां हिकु मान सिंधियुनि जो हिकु त्योहारु आहे 40 ॾींहंनि जो, जेको असांखे चालीहे खां पहिरियों ई हिननि खे पूरो करणु खपे. उहो अञा ताईं अॼु ॾींहं ताईं ईअं ई पेंडिंग आहे ऐं हाणे बि उमेद न आहे की जल्दी कंदा. असांजी इहा आहे कि रिक्वेस्ट आहे कि तकिड़ो में तकिड़ो कयो वञे. कोणार्क, अपना शहर
अपनी बात। उल्लासनगर महानगर पालिका में महापौर अपेक्षा पाटिल के प्रयासों से 10 लोगों को नौकरी दी गई। ये वही लोग हैं जिनके माता पिता किसी न किसी पद पर महानगर पालिका में पहले नौकरी करते थे। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। उल्हासनगर महानगरपालिकेमधून मय्यत कुटुंबांपैकी वारसा हक्काने काम करणाऱ्या कामगारांपैकी आज 10 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। 10 कुटुंबियांना न्याय देण्याचा मी आज प्रयत्न केलेला आहे आणि या गोष्टीचा मला अभिमान वाटतोय की हे सर्व माझ्या कार्यकाळामध्ये पूर्ण झालेलं आहे। या 10 कुटुंबांना 10 कर्मचाऱ्यांना जे आज ऑर्डर देण्यात आलेले आहे त्यामध्ये आज त्यांना एक कुठेतरी न्याय देण्याचा मी एक पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। श्रावण के महीने के चलते शिव मंदिर में लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना करने। जानते हैं क्या है श्रावण के महीने की महानता। 12 वर्षे आज पूर्ण होत आहेत याला आणि शेवटच्या दिवशी स्वामी नरेंद्राचार्य महाराजांचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। या पूर्ण महिन्यामध्ये विविध कार्यक्रम आणि भंडारा महिनाभर चालू असतं। त्याच्यात आरोग्य शिबिर असतात, गोरगरिबांसाठी काही वस्तू दिल्या जातात आणि स्वामीच्या कृपा आशीर्वादाने इथली जेवढी सेवा होते आमच्यातनं तेवढी आम्ही करत असतो महिनाभर। सर, तुम्ही शिवभक्तांना तुझ्या चरणी तुम्ही काय संदेश दिला? शिवभक्तांना एकच संदेश आहे की शिवभक्तांनी नक्की श्रावण महिन्यात एक वेळा तरी या शिवमंदिरात यावं, दर्शन घ्यावं। शिवबाबा भोला आहे, कितीही अडचणी आल्या तरीसुद्धा त्या अडचणी बाजूला स्वारून शिवचरणी नतमस्तक व्हावं आणि शिव नक्कीच आपल्याला पुढचा मार्ग दाखवल, हे नक्की आपला विश्वास आम्हाला आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 5 के लख जीवन गोट गौशाला में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो मंदिर के सेवादारी आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप भी आइए और इन कार्यक्रमों का लाभ उठाइए। परम पूजनीय साईं जीवन घोट गौशाला चालिया मंदिर के पास यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम रखे गए हैं जिनसे आप लाभ ले सकते हैं। 14 तारीख को डॉक्टर वत्सल जी का चेकअप है फ्री, जिसमें समय है 10 बजे से 2 बजे तक। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और डॉक्टर विकास कुकरेजा हर सोमवार को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक इस अवसर का भी लाभ उठाएं। ये भी फ्री चेकअप है। डॉक्टर वत्सल का जो कि हड्डियों का चेकअप है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और दूसरे डॉक्टर विकास जो दांतों के चेकअप करेंगे फ्री। इन सब अवसरों का लाभ अवश्य उठाएं। 25 तारीख दिन गुरुवार जन्माष्टमी के पावन अवसर पर परम पूजनीय साईं वसंत शाह दरबार के परम पूजनीय श्रद्धेय साईं ओमी राम जी का सुंदर प्रोग्राम इस पावन पवित्र गौशाला में है। समय है 10 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे मटकी तोड़ी जाएगी। आप आकर के साईं जन का दर्शन कीजिए, तन मन धन से गौ माता की सेवा कीजिए और इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। क्या कहते हैं आपके तारे? कितना सुरक्षित है आपका भविष्य? टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया। कार्ड्स जो बताएंगे आपके जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह? जानिए आपके अपने भविष्य और आपके जीवन से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपके अपने शो आपके तारे में।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्लासनगर में घट चुकी हैं हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम डायरी में। उल्लासनगर 3 के रहवासी गुल भतीजा को फिरौती के लिए धमकाने तथा उनको नकली प्रॉपर्टी का डिमांड रिसिप्ट बना के उन्हें धमकी देने की वारदात सामने आई है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 209, 385, 465, 467 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 शांतिनगर परिसर में 25 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इस युवती के परिसर में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके मन में लज्जा उत्पन्न हो ऐसी हरकत इस महिला के साथ की गई है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 354, 504, 506, 509 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 425 सेक्शन परिसर में रवि रोहरा नामक व्यक्ति के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि रवि रोहरा जब रास्ते से जा रहे थे तब कुछ 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनकी जो हाथ में बैग थी और कुछ जेवरात उन्होंने पहने हुए थे वो सब लेकर ये जो चोर है वो फरार हो गए। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 394 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सिंधियों के महाव्रत चालिया साहिब के चलते उल्लासनगर 5 चालिया साहिब मंदिर में रोजाना लगती है धूम। इसी का सीधा प्रसारण यानी कि लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं कोणार्क डेन यूएसए केबल नेट के चैनल नंबर 997 पर और साथ साथ वर्ल्ड वाइड लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं unronline.com पर या उल्लासनगर मोबाइल ऐप पर। तो बस इसी संदेश के साथ हम लेना चाहते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।